इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। आचार्यान् अभिवंद्य भारतीय शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक विमर्श श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं लगभग 50 वर्षों की शैक्षिक यात्रा को पूर्ण कर चुके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी आचार्य, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, अनेक पुरस्कार से पुरस्कृत आचार्य गोपबंधु मिश्रा जी। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। आपने अपनी शैक्षिक यात्रा में प्रारंभिक स्तर से लेकर के और रिसर्च लेवल तक के पाठ्य पुस्तकों का लेखन, अनेक कथानकों का लेखन, भारती भवन से प्रकाशित संस्कृत भारती जैसी पुस्तकों का लेखन किया है। सौभाग्य से आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों को भी देख रहे हैं, आप इसकी समीक्षा कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपने बोर्ड की संस्कृत निधि इस पुस्तक को बारीकी से देखा है, इसके एक एक पक्षों को देखा है। इन पुस्तकों में आज की अपेक्षा के अनुसार 21वीं सदी में जो बच्चों की अपेक्षाएं हैं, नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से प्रेरित कर रही है, जो अपेक्षाएं करती है कि हमारे भारत के भविष्य इस प्रकार से हों, भावी बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, वो कहाँ तक इन पुस्तकों में आप देख रहे हैं और इन पुस्तकों में क्या खास है जो अन्य पुस्तकों से इनको विशिष्ट बताती हैं। तो कृपया आपसे निवेदन करता हूं कि उन पक्षों को एक बार हमारे साथ विमर्श करने का प्रयास करें। नमो नमः। मुझे यह अत्यंत गर्व और हर्ष का अनुभव है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से संस्कृत निधि, यह जो पाठ्यपुस्तक 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए खंड 1, खंड 2 ये प्रस्तुत की जा रही है, उसकी समीक्षा और उसके बारे में कुछ कहने का मुझे अवसर आपने दिया। इसके लिए मैं अपने आप को आपके संस्था के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ। और इस संदर्भ बदलते हैं, समय बदलता है, किंतु लक्ष्य निश्चित अगर हो और दूर दृष्टि हो तो वह निरंतर फलप्रसू होता ही रहता है प्रसंग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आपने नाम लिया और महामना मदन मोहन मालवीय जी के 21 पवित्र संस्था का कुलगीत, जिसमें यह एक पंक्ति आती है, प्राची प्रतीचि का मेल सुंदर जी। तो भारतीय शिक्षा नीति अभी जो वर्तमान में प्रचलित हैं, जो एक उज्जवल भविष्य की कल्पना भी करती है ये नीति, जी, साथ साथ वर्तमान संदर्भ को साथ में लेकर चलती है और अतीत के गौरव को भी और वर्तमान के सांचे में ढालकर भविष्य की दृष्टि लेकर एक मूर्त रूप देने के लिए प्रयास कर रही है और उसके लिए कार्यान्वयन में अनेक कार्य हो रहे हैं जी। अर्थात उसकी जो दृष्टि है, पहले ही चरण में कहा गया है कि हमारा जो युवा, यह आज का इस सदी का, वह भारतीय परंपरा और भारतीय युवा होकर प्रतिष्ठित हो, ये प्राची की धारा में खड़ा हो और प्रतीचि का सर्वविध ज्ञान का आहरण करता हो और संपूर्ण विश्व में एक विश्व मानव होकर तैयार हो जी। वह उसकी दृष्टि संकुचित न हो, रहें इस धरा में और आहरण करें सभी कुछ ज्ञान और दृष्टि व्यापक हो, विश्व कल्याण के लिए हो, उसका जीवन सार्थक हो। उसी दृष्टि को ध्यान में रखकर मुझे लगता है ये जो निधि है, संस्कृत निधि, हमारे पास एक बहुत बड़ी निधि है, जिसको हम अभी पुरानी निधि को, पुरानी संपत्ति को आधुनिक समय में उसको आवश्यकता अनुसार और पूरी धारा की अपेक्षाओं के अनुसार उसको रूपायित करके आगे के लिए, वर्तमान से लेकर आगे बहुत दूर भविष्य के लिए हम सभी के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर सकें। इसीलिए इस ग्रंथ पुस्तक में इन विषयों को, सभी विषयों को, विविध प्रकार के विषयों को
और सरलता के साथ, सहजता के साथ रखने का प्रयास किया गया है। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है जी। तो सामान्यतः होता क्या है कि पुस्तक कोई एक लेखक होते हैं और तरह अपेक्षानुसार अथवा उनके पास जो विषय रखे जाते हैं तदनुरूप वह विषय पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से रखते हैं। किंतु जो संस्था है जो उसको प्रकाशित करती है, उनके पास आधुनिक अपेक्षाओं के साथ भविष्य की दृष्टि होती है, उसको संपादन करते हैं। यह संपादन की दृष्टि से जो पुस्तक में, इस पुस्तक में विविधताओं को रखा गया है। तो क्या विविधताएं हैं उसमें, मैं उसके संक्षेप में कहूँ कि विविधताओं में इसको जब उसका शीर्षक बनाते समय जी। उसको सर्वसमावेशी हो वह शीर्षक, हाँ। रोचक भी हो और त्वरित स्मरण में आ जाए। जैसे कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा, यह गीता की एक पंक्ति है जी। इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं वह गीता की ही पंक्ति है, लेकिन शीर्षक के रखने से लगता है उसमें स्मरण में आ जाता है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वह सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा होती है। यह तो विषय पढ़ते समय पता चलता है। हाँ। लेकिन शीर्षक से हमको वह स्मरण हो जाता है, बच्चों को सरलता से आ जाता है, यह हम देख सकते हैं जी। जैसे हम कहते हैं सुभाषित हैं, अच्छी बातों को हम सिखाते हैं, कैसे सकते हैं कैसे, जैसे वो कितना भी अच्छा व्यंजन भोजन बना जी। लेकिन उसका परिवेशन सही ना हो और कितना भी स्वादिष्ट हो, तो उसको परिवेशन की प्रक्रिया अगर सजाकर छोटे छोटे कटोरे में, जिसमें पायस रखना है उसका कटोरा अलग हो, जिसमें दाल रखनी हो अलग हो, अन्न के लिए अलग हो, इस प्रकार से परिवेशन की कितनी महत्ता है उसको ध्यान में रखकर, सुभाषित वही है, विषय वही है, लेकिन शास्त्र कहता है कांता संमिततया उपदेश जो उपदेश दीजिए बहुत कठोरता के साथ ना दीजिए। सत्यं वद धर्मं चर, इस कठोर इसमें वेद सम्मत शास्त्र सम्मत वाणी कह सकते हैं, आदेशात्मक कह सकते हैं, लेकिन उसको एकांता संमिततया, एक सुगर कोटेड बहुत सुंदरता से कह सकते हैं। जैसे कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयं, ये 6ठे पाठ में हमने देखा कि इसमें वही चीज़ है, कार्य करना है चाहे शरीर को कुछ भी हो जाए, कार्य मुख्य होता है जीवन में लक्ष्य ही मुख्य है, साध्य ही मुख्य है, साधन नहीं। साधन सभी प्रकार के साधनों को साध्य के में झोंक दें, इसका एक पंक्ति में यह सुभाषित है। लेकिन सुभाषित है यह कहकर नहीं पढ़ाया जाए, उसको स्वतः सहज भाव से ग्रहण करने का एक शीर्षक को बताते समय इस पुस्तक में इसको ध्यान में रखा गया। प्रत्येक शीर्षक अपने आप में एक सुभाषित की तरह उभर कर आता है, यह इसकी विशिष्टता है। सार्थक वाक्यांश को, पूरे संदर्भ को, पूरे विषय को प्रतिपादित करने की वो क्षमता रखने वाला शीर्षक एक दिखाई पड़ता है जी। एक पक्ष है जी। दूसरा, जब विषय चयन करते हैं जी, विषय चयन करते हैं केवल शास्त्रीय बात और पुरानी और बहुत ज्ञान गंभीर बात भी रखें, वो रखा भी गया है। जीवन का दर्शन भी है, इसमें गीता भी है, उपनिषद भी हैं, वैदिक तत्व हैं, उनको भी रखा गया है। साथ साथ आधुनिक विषयों को भी रखा गया है, जैसे संगणक विद्या है, संगणक विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, उसके बारे में भी पूरी प्रामाणिकता के साथ उन आचार्यों के, आधुनिक जो तत्वविद हैं, जो उसमें जिससे रिसर्चेस हो रहे हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है। ये विषयों को आकलन बड़ी अच्छी तरह से हुआ है। साथ साथ हम जब महाकवि कालिदास का वह रघुवंश का में गौ सेवा का वर्णन करते हैं, राजा का धर्म नित्य, 2 तरह के धर्म होते हैं, एक सेवा का कहिए या धर्म कहें, एक नित्य धर्म होता है, एक नैमित्तिक धर्म है। हमारे राजा जो है वह उनका सेवा करना केवल नैमित्तिक के रूप में दिखाई पड़ता है। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने गौ सेवा की जी, किंतु नैमित्तिकता केवल नहीं है, वो राजा का नित्य धर्म रिफ्लेक्टेड हो रहा है। राजा एक यहाँ आए हैं, लेकिन उनको दिखाई, उनके वर्णन जो सेवा का वर्णन है उसमें हमको प्रतीत होता है कि राजा का सेवा करना नित्य धर्म है। राजा दिलीप नित्य सेवा धर्मी है, प्रजा अनुरंजन उनका नित्य धर्म है। वो गौ सेवा नैमित्तिक रूप में आया है,
इस तरह से दोनों रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। राजा का कर्तव्य बोध उस प्रकार से गौ सेवा को भी लिया गया है। हाँ, नहीं तो अगर नित्य कर्म में वो नहीं जोड़ते तो किसी से करवा देते सेवा, करवा देते राजा अथवा वह उतना धार्मिक, उतना फलप्रसू नहीं होता, उतना इम्प्रेसिव प्रभावकारी नहीं होता। हाँ, वो केवल ऊपर नहीं, केवल दिखाई पड़, कृत्रिम हो जाता, उसमें सहजता नहीं आती। वो जो श्रुति रिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, वो श्रुति और स्मृति की तरह जैसे जो दोनों दिलीप और सुदक्षिणा चलते हैं, और उस प्रकार से दिलीप गो से नंदिनी और उनके पीछे पीछे राजा चलते हैं। नंदिनी चलती है तो उसके पीछे चलते हैं राजा, जैसे श्रुति चलती है उसके पीछे स्मृति चलती है। और उसी तरह से कैसे सेवा हो रही है, यह नित्य धर्म को दर्शाता है। भारतीय नित्य धर्म क्या है, उस प्रकार का विषय लिया गया है। और केवल वो विषय चयन करते समय उसको भी लेना बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से भास के नाटकों का लिया गया, राम कथाश्रित नाटक। भास ने जो प्रतिमा नाटक में जो सारे वो उनको अनुचरति शशांकम, किस तरह से यह राहुदोषे पितारा कैसे सीता जी राम का अनुसरण क्यों करती हैं, उसका जो उदाहरण भास ने दिया है, उसको चयन करते समय वो भी लिया गया कि केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चिंतन धारा है, एक संस्कृति है, एक उदात्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करने वाला पूरी राम कथा के टुकड़े अलग अलग महत्वपूर्ण अंशों को वो उनको लिया गया है। ऐसा विषय अर्थात कवि भी हैं इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में कवि भी हैं, उनका काव्य भी है, नाट्य भी हैं, रस हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, सबका एक समन्वय लिया गया है। यह भी एक विचार रखा गया है। और प्रतिमा नाटकम में सर वो भरत का एक बड़ा उदात्त चरित्र आता है। हाँ। सायोध्या यत्र राघव कह के वो चले जाते हैं, वो शीर्षक लिया गया। हाँ, अयोध्या यत्र राघव। वो उनको सब उपलब्ध होने पर भी वो कहते हैं राघव शून्य, अयोध्या नहीं है। उसका जो शीर्षक के रूप में लिया गया, उसमें प्रतिष्ठित होता है कि उसमें भ्रातृभक्ति प्रतिष्ठित है, उसमें राजधर्म प्रतिष्ठित हैं, उसमें प्रजानुरंजन प्रतिष्ठित हैं, और जीवन दर्शन भी प्रतिष्ठित हैं। हमको कैसे चलना चाहिए, एक शीर्षक से, चुने हुए शीर्षक से हमें इसको हम देखने को मिलता है। अब शीर्षक के साथ हम चलें, फिर दूसरी विशिष्टता को अभ्यास का क्रम है, जो महत्वपूर्ण अंश होता है। बहुत कुछ मिला भी, लेकिन उसका प्रयोग करने की क्षमता नहीं आई, उसको उतारने का अभ्यास नहीं हुआ। उसके साथ उसमें जब आते हैं इस पाठ्य पुस्तक में अभ्यास को सजाने का उसमें दिखाया जाता है कि अब जब अभ्यास हम देखें, उसमें लेखन कौशल भी बताएं कि वो शब्द शुद्धि आए, शब्दों का अपने आप में प्रयोग करने की क्षमता बढ़े, साथ साथ अभिव्यक्ति की व्यापकता आ जाए। किसी को सोचने कहा कि आप इस तरह से प्रयोग करिए, क्लासरूम टीचिंग के साथ क्लासरूम में अमुक प्रयोग कि क्या क्या सेवा कर सकते हैं, सेवा का क्या स्वरूप हो सकता है। आप अपने जीवन में कोई सेवा कार्य कर रहे हो, उसका विवरण दीजिए, ऐसा प्रयोग करके दिखाइए। टीचर से भी इंस्ट्रक्शन मिलता है टीचर को, और छात्रों को मिलता है कि हम सेवा के अनेक स्वरूप देखें। इस प्रकार से, और ये जब हम कथा के माध्यम से जब सिंहासनोपाख्यान पढ़ते हैं, उसमें कस्य तत्पातकम, यह एक प्रश्न जैसे कि वह राजा से पूछा बेताल ने, वह केवल राजा से नहीं पूछा। अब प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न पूछने की शैली आ जाए कि हम किसी को अत्यंतिक रूप से एब्सोल्युटली टेकन फॉर ग्रांटेड न लेकर प्रश्न खड़ा करें। हाँ, ये अगर ऐसा हुआ, एक ब्रह्म हत्या हो गई, उसमें यह दोष किसको दिया जाए, निर्णय लेने की क्षमता उस बालक में आ जाए। जिस बालक के लिए पाठ्यपुस्तक निर्धारित हैं, वो ऐसी क्रूशियल पीरियड में, ऐसी कठिन परिस्थिति में वह निर्णय लेने की क्षमता के लिए अपने आप में प्रश्न करें और उत्तर देने की क्षमता उसमें आ जाए। इस शीर्षक से हमें अभ्यास में दिखाया जाता है इसको कर्तव्य कि जब कोई किसी राजा अर्थात एक विवेकवान पुरुष, एक कोई भी, तो हर किसी में विवेक आ जाए, अर्थात हानोपादान बुद्धि आ जाए, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है इसका बोध आ जाए। इसके लिए कथा को उपन्यस्त करना, कथा के माध्यम से उनके बीच में भीतर विवेक की क्षमता बढ़ाना, यह जागरण लाना, यह उसके पीछे उद्देश्य है। कथा में उद्देश्य तो है, उसका संग्रह करके पुस्तक में रखना, इस प्रकार का अभ्यास बताना
और उस प्रकार से अभिव्यक्ति की क्षमता बताकर उस प्रकार का प्रयोग करना जीवन में, ऐसी कठिन परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखकर करना, ऐसा करते हैं। तीसरा देखते हैं, अभ्यास के क्रम में बताया जाता है, जैसे श्लोक हैं, संस्कृत की अपनी शैली होती है, श्लोक में और उसको उपस्थापित करने के लिए छंदोबद्ध रचना में पद बिखरे हुए रहते हैं, उनको एक पंक्ति में और वाक्य अन्वय के साथ उनको उपस्थापित किया गया है। इससे होता है कि एक तो जो पाठक हैं, जो पुस्तक बालक हैं, विद्यार्थी हैं, साथ साथ शिक्षक हैं, उनको भी दोनों को सरलता हो जाती है। किसी श्लोक को अन्वयमुखी, बिना अन्वय संबंध और श्लोक में तो हो नहीं पाता है, उसको करने की भी विधि इसमें दी गई है। अर्थबोध के लिए वो अन्वय आवश्यक है। और शब्द की जो अद्भुत क्षमता होती है जी, न सोचती प्रत्यय, लोक शास्त्रकार कहते हैं, कोई भी बोध, कोई भी ज्ञान शब्द के बिना होता नहीं होगा। और संस्कृत भाषा, संस्कृत वाङ्मय में सारे पूरे प्राचीन काल से, वैदिक वाङ्मय से लेकर आधुनिक काल तक इसमें इस क्षमता को अद्भुत रीति से प्रस्तुत किया गया है। चाहे कोई भी साहित्य पढ़ें, दर्शन पढ़ें, और न्याय शास्त्र प्रमाण के लिए बिना प्रमाण हम जीवन में कुछ भी नहीं प्रमाणित कर सकते हैं, बिना तर्क की क्षमता को बढ़ाए हुए नहीं कर सकते हैं। वो जो पाठ दिया गया है उसमें शब्द प्रयोग, छल से वितंडा का क्या भेद है, वाद से वितंडा का क्या भेद है, इसको बताने का एक उपाय दिया गया है और आधुनिक उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है। इसमें जो शब्द में जो क्षमता है, वाद से और वितंडा में क्या भेद हो सकता है, उसको हम कैसे शब्दों के प्रयोग के माध्यम से बता सकते हैं, इसको ही बताने का कार्य किया गया है। अर्थात शब्द शक्ति, शब्द में जो क्षमता होती है, सारे बोध को बताने की क्षमता है। नहीं शब्द स्खलत गति ही, शब्द में ही क्षमता होती है। उस शब्द की उस क्षमता का प्रयोग करना, उस प्रयोग की क्षमता उस बालक में आ जाना, अर्थ तत्वावबोध के लिए शब्द में अपार जो क्षमता है उसमें वह प्रविष्ट हो जाए, इसका विकास हो जाए, इस दृष्टि से भी यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। तत्वावबोध शब्दानाम जो शीर्षक रखे हैं, हाँ, उसका तत्वावबोध शब्दानाम, ये शब्दों का तत्व, जैसे जल, पानी तो पीते हैं, लेकिन पानी में तत्व क्या है जी, और उस तत्व का बोध हो जाएगा तो हम पानी कैसे प्रदूषित हो जाती है, कैसे प्रदूषण को रोक सकते हैं, उसका वे हम समझ सकते हैं। इसलिए तत्व को जानना, तत्व के पास पहुंचना, उसके लिए अन्वेषण करना, अन्वेषण शोध दृष्टि रखना, उसको इसलिए शब्द की यात्रा करते हुए तत्व के निकट में पहुंचने का एक पूर्व इसमें साधन मिल जाता है, ऐसा लगता है। उसके प्रत्येक भाग को समझ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ एक प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का भी एक पाठ है जी, इस प्रदूषण कहाँ कहाँ पर्यावरण होते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण कैसे कैसे किस किस स्रोत से होते हैं तो सब शब्द अर्थों का ही विनिमय है यहाँ, लेकिन उसके माध्यम से बताया कि भूमि का, जल का, वायु का, फिर अभी ये भी बताया जाए कि आकाश का भी प्रदूषण कैसे होता है, ये भी बता सकते हैं, और अग्नि तेज का कैसे प्रदूषण हो रहा है, हमारे लिए महाभूत कैसे उपयोगी हैं, तभी हम जीवित रहते हैं और विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमारे ही कारण से कैसे प्रदूषित हो रहे हैं, ये आधुनिक शास्त्र बताते हैं। संस्कृत में क्या क्या कहाँ कहाँ ऐसी विषय में चर्चा हुई है, कौन कौन ग्रंथ उसमें हैं और उपयोगी कैसे हो सकते हैं, उसका उदाहरण के साथ, प्रमाण के साथ, शास्त्रों के साथ बताया गया है। ये बहुत ही उपयोगी है। प्राचीन ग्रंथों में इनके महत्व को समझ करके आचार्यों ने लेखन किया है श्लोकों में। जैसे कहा कि माता पृथ्वी, पुत्रोहम पृथिव्याः, ये माता का जो कंसेप्ट है, ये भूमि, ये मदरलैंड की कंसेप्ट वो नहीं है, ये माता का है, मदरलैंड नहीं है भूमि। हम पादस्पर्शम क्षमस्व में हम प्रातः काल में नीचे जमीन भूमि स्पर्श करने से पहले क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हम तो मैं विवश हूँ आपके वक्ष में पैर रखने के लिए। यह कहने की जो परंपरा है, जीवन के साथ जोड़कर शास्त्रों को जीने की जो बात है, उसको यहाँ बताने का कार्य किया गया, जिससे हम उसी चिंतन धारा से अगर हमारा जीवन चलने लगे तो स्वतः ही प्रदूषण रुक जाएगा।
इसका भी विचार किया गया है। और साथ साथ देखा गया है कि मंत्र से लेकर स्तोत्र तक, मंत्र वैदिक मंत्र शिव संकल्प सूक्त से प्रारंभ किया गया। शिव संकल्प वस्तु तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, वो मन की वृत्तियाँ क्या क्या होती हैं, चित्त के विराग कितने होते हैं, चित्त के विक्षेप कितने हो सकते हैं, और उनको नियंत्रित करने का क्यों संकल्प लिया जाए, क्योंकि मन से सब कुछ वह जो वैदिक तत्व हैं, उपनिषद की धारा है, उससे लेकर हम आधुनिक स्तुति तक, स्तुति क्यों करें, स्तोत्र का क्या महत्व है, इसको बताया गया। ये शीर्षक और ये अभ्यास, और उसमें व्याकरण और अलंकारों का अंत में दिया गया है इंडेक्स के रूप में, सब परिशिष्ट के रूप में। ये एक तरह से एक पुस्तक डाइजेस्ट है। इसमें बहुत सारे तत्वों को, अपेक्षित तत्वों को सहजता के साथ, सरलता के साथ और विषयों की गंभीरता के रहते हुए भी उपस्थापना की सहजता, इस पुस्तक की विशिष्टता है। जी।